कि त्रिभुज में यदि माध्यिका खींचा जाता है, क्या था माध्यिका? कि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। कहता है ये आकृति में, ये आकृति जो दिया हुआ है, ये बी सी एक त्रिभुज है और उसमें एक माध्यिका है ए डी। इसका मतलब डी बी सी का क्या है? माध्यिका है। इसका मतलब डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, डी और सी डी बराबर है। गपने करो। और ई एक बिंदु ई है जो माध्यिका एडी पर ही स्थित है। ई मध्य बिंदु नहीं है, ई उसी पर क्या है? स्थिर है। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी ई। देखो ये बिंदु कहाँ है? ये बी ई त्रिभुज और एरिया ऑफ ए सी ए त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने परंपरा के अनुसार इस तरह से बनाते हैं, लिखे दिया है। ये बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एडी माध्यिका है। ई एडी पर स्थित कोई एक बिंदु है ना? सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी बराबर एरिया ऑफ ए सी। लिख दिए। अब प्रमाण देखो कैसे दे रहे हैं। हम लोगों ने में पढ़ चुका था कि यदि त्रिभुज में एक माध्यिका खींचा जाता है तो दोनों साइड जो बनने वाला त्रिभुज है, त्रिभुज में यदि माध्यिका खींचा जाता है तो दोनों साइड जो त्रिभुज बनने वाला है वो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वही लिखे हैं प्रमाण में कि ये भी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ये हम लोग को पता चला, दिया क्वेश्चन में दिया हुआ था, वहां से पता चला। इसलिए बताओ, जब ये डी माध्यिका है तो एक त्रिभुज इधर बना माध्यिका के और एक त्रिभुज इधर बना। इधर जो त्रिभुज बना उसका नाम है ए बी डी और इधर जो बना उसका नाम है ए सी डी। तो क्या जब माध्यिका है तो ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए सी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं माध्यिका दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज, माध्यिका खींचने से दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसको हमने समीकरण 1 मान के छोड़ दिया। अब बताओ, अगर हम उधर इधर वाला त्रिभुज का बात करें, यहाँ से बी ई सी का हम बात करें तो इसके लिए डी भी माध्यिका हो जाएगा, क्योंकि डी बी सी का क्या है? मध्य बिंदु। इसलिए इधर वाला त्रिभुज में बी ई सी में डी माध्यिका है और जब डी माध्यिका है तो इस क्षेत्रफल यानी बी डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो ईडी त्रिभुज बी ई सी की माध्यिका है, इसलिए एरिया ऑफ बी डी बराबर एरिया ऑफ सी डी ई। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। बताओ, ये पूरे त्रिभुज बराबर है क्षेत्रफल में और ये त्रिभुज भी बराबर है। तो क्या ये पूरे में इसको माइनस कर दें तो यही त्रिभुज बचेगा, और ये पूरा त्रिभुज में ये त्रिभुज को माइनस कर दें तो ये त्रिभुज बचेगा, जिसको हमको सिद्ध करना है जो। तो इसलिए समीकरण 1 में 2 को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। यानी समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण कैसे घटेगा? बायां बायां से घटेगा, दायां दायां से घटेगा। तो बायां क्या है? ए बी डी माइनस एरिया ऑफ बी डी। इसका दाहिना क्या है? एरिया ऑफ सी डी। ये ए सी डी में माइनस होगा एरिया ऑफ सी डी ई। घटाओ, ये पूरे त्रिभुज ए बी डी में ई त्रिभुज घटा तो क्या बचा? एरिया ऑफ ए बी ई। ये पूरा का नाम है ए बी डी में घट गया बी डी, तो क्या बचा? ए बी ई। और इसी तरह से इधर ए सी डी में घट गया सी डी की, तो बचा ए सी ई। तो ए सी, यही हम लोग को क्या करना? जैसे मान लो
दो रूम का एगो घर है, अब उसमें पूरे में से एक रूम को माइनस कर देंगे तो दूसरा रूम न बचेगा। तो उसी तरह से ये पूरा जो है त्रिभुज में, ई त्रिभुज को क्या किए, माइनस किए, ई त्रिभुज बचा। ई पूरे त्रिभुज में ई त्रिभुज को माइनस किए तो ये त्रिभुज बचा। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब बताओ, त्रिभुज में यदि हम माध्यिका खींचते हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हम माध्यिका खींचते हैं ए डी, तो ये त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज का क्या है, आधा। ये त्रिभुज भी पूरे त्रिभुज का क्या है, आधा है। परीक्षा में पूछ देता है कि त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, तो त्रिभुज एडीबी का क्षेत्र, एबीडी का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का क्या होगा? क्या होगा? आधा। क्या होगा? आधा होगा, है ना। और पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज का भी दुगुना है, पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज का भी क्या है, दुगुना है ना। यही क्वेश्चन तुम्हारा था 9.20 का पहला। बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। आदि एक चतुर्भुज के समूह कोणों का प्रत्येक बिंदु बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक बिंदु बराबर हो तो वह कौन चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा बराबर होते हैं। समूह भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। आदि एक चतुर्भुज के समूह भुजाओं का प्रत्येक बिंदु बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, बहुत सुंदर। आदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। आदि एक चतुर्भुज के कोई एक भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा का एक युग्म, दोनों युग्म नहीं, एक भी युग्म कहीं बराबर भी है और समांतर भी है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। आदि एक त्रिभुज के कोई एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का समांतर तथा आधा भी होता है। हाँ, ऐसे इसको बोलेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, जिसे हम मध्य बिंदु पर ले करते हैं, इसका विलोम। आदि एक त्रिभुज के कोई एक भुजा के मध्य बिंदु को बढ़ाया जाए तो वह दूसरी भुजा के समांतर तथा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। नहीं, ऐसे उसको बोलेंगे, थोड़ा प्रतीक कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, बहुत सुंदर। आगे बोलो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो तो वह आयत होते हैं, बहुत सुंदर। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह वर्ग होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या होते हैं? वर्ग होते हैं, बहुत सुंदर। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, लेकिन कहाँ? समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। कोई एक चतुर्भुज के मध्य भुजाओं को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कोई भी चतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। समचतुर्भुज के मध्य भुजाओं को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज आयत होता है। बहुत सुंदर। आयत के मध्य भुजाओं को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज समचतुर्भुज। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु से बोले, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, उसका उल्टा हुआ है ना। आदि एक चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित होते हैं। किसी चतुर्भुज, ऐसे ही बोलेंगे, किसी चतुर्भुज के समूह भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित होते हैं। माध्यिका और शीर्षलम वाला एक परिभाषा भी बता दो। माध्यिका किसे कहते हैं और शीर्षलम किसे कहते हैं? शीर्षलम आदि एक त्रिभुज के कोई शीर्ष से खींचा गया लंब शीर्षलम कहलाता है। समूह भुजा पर ऐसे करना, समूह भुजा पर खींचा गया लंब, कहाँ लंब खींचेंगे? सामने वाला भुजा, है ना। फिर एक त्रिभुज के
कोई शीर्ष से हाँ, सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। बहुत सुंदर। माध्यिका, माध्यिका एक त्रिभुज के कोई शीर्ष से खींचा गया उसके सम्मुख भुजा के मध्य कोई लंब। नहीं लंब नहीं, त्रिभुज के किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष से मध्य भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, माध्यिका और बता दो। ये वाला किसी त्रिभुज की किसी- माध्यिका, हाँ, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करते हैं। बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। बराबर क्षेत्रफलों वाले, हाँ। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा वाला चतुर्भुज बताओ। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बहुत सुंदर। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। बहुत सुंदर। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। आदि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और क्षेत्रफल बराबर हो तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं।